स्टेट जीएसटी विभाग में नौकरी दिलाने को लेकर के एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बता दें पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि आज जब लखनऊ में रहने वाला एक युवक स्टेट जीएसटी विभाग में अपने नौकरी को पाने के लिए पहुंचा तो वहां पर उसको पता चला कि उसके साथ में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया है। आपको बता दें युवक ने बताया कि एक भर्ती निकाली गई थी जिसमें साफ तौर पर 5100 रुपये का फॉर्म भरा गया था, जिसके बाद में युवक के पास में कुछ लोगों ने संपर्क किया और उससे संपर्क करने के बाद में 6 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद उसने या उसके जैसे बहुत सारे लोगों ने जब 6 लाख रुपए की उस मांग को पूरा कर दिया तो उनके पास तय समय के अनुसार एक नियुक्ति पत्र भी आ गया। हाँ, ये आयुष कुमार जी हमारे स्टाफ के साथ में आए थे, पत्र दिखाया था, वो फर्जी है क्योंकि अब सभी लोग अवगत हैं विभाग में कोई डायरेक्ट नियुक्तियां नहीं की जाती। काफ़ी साल पहले से ही जो भी नियुक्तियां होती भी हैं वो एक चयन आयोग बना हुआ है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसके माध्यम से होती हैं। यह पद जूनियर क्लर्क का था, जिसको लेकर के जब ये ज्वाइनिंग लेटर सबके पास में पहुंचा तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद में जब वह ज्वाइनिंग करने के लिए स्टेट जीएसटी विभाग पहुंचे तो जब उनको पता चला कि उनके साथ में फर्जीवाड़ा हो गया है तो कहीं ना कहीं वो निराश हुए और इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है बहुत बड़ा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एडिशनल कमिश्नर ने बताया है कि यहाँ पर जो भर्तियाँ होती हैं वो आयोग के द्वारा होती हैं, डायरेक्ट भर्तियाँ नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें की गई हैं कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ताजनगरी आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने आगरा के मुफीद ए-आम इंटर कॉलेज में राज्य शिक्षा संघ के 57वें सम्मेलन में भाग लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से तमाम शिक्षक उनको सुनने के लिए मुफीद ए-आम इंटर कॉलेज पहुंचे। इसके बाद राजनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षण बार बार नहीं होते, उनका परिणाम भी आता है। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा जिसके परिणाम स्वरूप भारत न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया है और भारत अपनी सुरक्षा के प्रति हर तरीके से सजग है। वैज्ञानिकों ने भारत की तरक्की के लिए करिश्माई काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने एक अलग अपनी साख बनाई है। दिल्ली चुनाव को लेकर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनाव भी जीत जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई भी चल रही है और प्रदेश में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बधाई का पात्र बताया। प्रतापगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। एक प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका का अपहरण कर लिया और उसके बाद उसके भाई को ही व्हाट्सएप पे बंधक बना करके फोटो भेजा और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पहले होटल बुलाता है, वहां पे उसके साथ बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था 4 महीनों से लगातार और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिर उसको अपहरण कर लेता है, उसके हाथ पांव मुंह बांध देता है और कुछ चैट्स और फोटो उसके भाई को भेजता है और उससे कहता है 5 लाख रुपए भेजो अन्यथा तुम्हारी बहन को जान से मार देंगे। उसका भाई भागे भागे उदयपुर थाने पहुंचता है और 24 घंटे के अंदर ही उदयपुर थाने की पुलिस एक्टिव होती है और 24 घंटे के अंदर ही उस लड़की को रिकवर करती है और जैसे ही उसको लेकर के प्रतापगढ़ के उदयपुर थाने पहुंचती है तो पूरा मामला जाके खुलता है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और लड़की को मेडिकल करा के उसके घर वाले को सौंप दिया गया है। पूरा मामला रायबली नगर कोतवाली क्षेत्र का है। अगर बात करें तो दोस्त ने ही अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारा। 4 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को स्क्रैप बेचने वाले एक साथी को बुलाते हैं उसको कि आइए एक स्क्रैप है और स्क्रैप लेने के बहाने उसकी डील होने के बहाने उसको बुलाते हैं और बुलाने के साथ ही उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के उसमें जब परिवार वालों को लगा कि अभी तक हमारे जिनकी हत्या हो गई वो नहीं आए लौटकर, तो उन्होंने नगर कोतवाली में जाकर के कल रात 8 बजे एक तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू करी और छानबीन में जब पता चला तो उनकी डेड बॉडी आज मॉर्निंग में लखनऊ में पाई जाती है। और पूरी घटना इस प्रकार से है कि एक मन्ना नाम का व्यक्ति है, उम्र का लड़का है जो कबाड़ी का कार्य करता है और उसके साथी हैं जिन्होंने उसकी हत्या की है शहजादे, शोएब, अवधेश और जितेंद्र रावत, जो इसके साथ में डेली उठते बैठते हैं, घूमते हैं। इन लोगों को ये पता था कि इसके पास में कबाड़ का सामान बेच के पैसे आए हैं, तो उसी के एवज में इन्होंने इसको लालच दिया कि
तांबे का कहीं बड़ा माल है जो बिक रहा है, अगर खरीदना हो तो चलो। इसको लेके गाड़ी में लेके गए और इसको गन पॉइंट पे लेके इससे बोला गया कि अपने घर से पैसा मंगाओ। जो मृतक है मन्ना, इसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, कारोबार के सिलसिले में 50,000 रुपये की आवश्यकता है, ये कह के इसने भेज दिया। जो अपहरणकर्ता थे, जो इसके साथी भी हैं, काफ़ी दिनों से इसके साथ में भी हैं, उन्होंने 50,000 रुपया वसूलने के बाद इसके खाते में जो 23,000 रुपया थे वो भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और इसके बाद इसका गला घोट के मफलर से इसकी हत्या करके शव को लखनऊ में फेंक दिया। जब पुलिस ने पूछताछ करी, उस ट्रांजेक्शन के जरिए ही पुलिस हत्यारों तक पहुंची। हत्यारे रायबरेली में ही थे और रायबरेली में खुला घूम रहे थे 12 घंटे के अंदर। खैर, रायबरेली पुलिस ने अपनी इस पर संजीदगी दिखाई। संजीदगी दिखाने के साथ साथ रायबरेली पुलिस ने 12 घंटे के अंदर उन चारों आरोपियों को जेल का रास्ता दिखाया। दाह संस्कार कर लौट रहे तकरीबन ट्रैक्टर सवार आधा दर्जन लोग उस वक्त घायल हुए जब ट्रैक्टर से ट्राली निकलकर बाहर आ गई। आपको बता दें, औरैया के शेरगढ़ घाट से तकरीबन आधा दर्जन लोग ट्रैक्टर सवार थे। वहीं अचानक सड़क किनारे ट्रैक्टर से ट्राली निकलकर नीचे जा गिरी। इसी दौरान तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को उपचार हेतु सरकारी चिकित्सालय भेजा गया है। आज हरदोई जनपद में समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू ने सर्दी की राहत को देखते हुए वो हर साल प्रतिवर्ष अपना सर्दियों से को लेकर उस रथ में ऊनी कपड़े, चाय की व्यवस्था, मोजे, टोपा, जूते गरीब लोगों के लिए उसमें रख के रथ को रवाना करते हैं और इसी के कारण आज उन्होंने फिर इस पहल की शुरुआत की है। ये सबसे पहले तो सभी जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हाड़ कपाव जो ठंड शुरू होती है हर वर्ष, तो हमारा मिशन आत्म संतुष्टि का एक प्रयास रहता है कि जो वास्तविक जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, लाचार हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनके लिए हम लोग एक सूक्ष्म प्रयास करते हैं। तो आज हमने 2 गाड़ियां निकाली हैं हरदोई जनपद में। ये विभिन्न स्थानों पर, जैसे नर्सिंग होम है, कचहरी है, अस्पतालों के बाहर है, रेलवे स्टेशन के बाहर है, रोडवेज के बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए हम लोग मदद करने का प्रयास करें। इसमें कम्बल होंगे, दस्ताने, स्वेटर, मोजे और गर्म चाय की व्यवस्था हम लोगों ने करी। प्रत्येक वर्ष हम लोग 2-3 गाड़ियां निकालते हैं और ये पूरे सर्दी भर इसमें हमारे मोबाइल नंबर पड़े होते हैं, भ्रमण करती रहती हैं। मीडिया के माध्यम से, आम जनमानस के माध्यम से जहां हमको सूचना मिलती है वहां भेज के लोगों की मदद करने का प्रयास करते रहते हैं। वहाँ पर सुखसागर मधुर और विधायक भी मौजूद रहे और राजवर्धन सिंह राजू के द्वारा उन्होंने एक सर्दी से राहत बड़ा रथ को भेजने का प्रयास किया है। उनके लिए ठंडे से बचने के लिए कपड़े, मोजे, जूते भी हैं और चाय की व्यवस्था की गई है। और कहीं ना कहीं पर राजू जो है हर साल एक अच्छा कार्य किया करते हैं। मैं हरदोई से IVC 24 के लिए आदर्श गुप्ता। नमस्कार, IVC 24 आप पहुंचा है भदोही में। जैसा कि भदोही की बड़ी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज एक खास शो में लेकर के आया हूं। खमरिया नगर पंचायत के कई सभासद विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के कई आरोप निराधार होते हैं, लेकिन यहाँ जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है वास्तव में सभासद रख रहा है। जो सभासद जो है निर्वाचित होकर के आता है और विकास की गति एक जो निचली पायदान होती है नगर पंचायत की, सभासद से ही शुरुआत होती है। तो सभासदों से आइए खास बातचीत करते हैं, जानते हैं यह भ्रष्टाचार का आरोप क्या है। शिष्टाचार मुलाकात के संबंध में वो बैठक हुआ था। उस दिन कहा गया कि भाई आप सब अपने अपने वार्ड की समस्या लिख के दे दीजिए। कुछ लोग दिए, कुछ लोग नहीं दिए और समस्या को समझ लीजिए और प्रस्ताव बना दिए। प्रस्ताव जो समस्या को प्रस्ताव बना दिए। हाँ, समस्या को प्रस्ताव इसका आप लोगों ने विरोध पुष्टि कराई? हाँ, विरोध पुष्टि कराया था। विरोध पुष्टि कराने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। सारा चिट्ठियाँ लिखते लिखते थक गए, तो हम महोदय जो है, हम सभी यहाँ पर जो है PO महोदय को 2 तारीख को एक जो है उनको चिट्ठी देने के बाद हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो ये कब तक चलेगा आप लोगों का यह प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन जो है ये अब बैनर में जबकि सामने लिखा हुआ है कि मांग पूर्ण होने तक जो है ये धरना। तो अभी तक तो कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब जो है हो सकता है कभी भाई आएंगे, तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अरे हम तो हाँ उत्तर प्रदेश में तो खमरिया अक्सर जानते हैं कि यहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है, तो पता नहीं उत्तर प्रदेश में कितना होगा। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।